हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 41। वयवस्यात्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन बहुशाखाहनन्तश्च बुद्धयो स अवसायिनाम्। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो भगवान का जो भक्ति का मार्ग है, जो उस पर चलते हैं उनका लक्ष्य एक होता है। जैसे अर्जुन तो बहुत बड़े धनुर्धर थे और जब भी वो अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते थे तो उनका लक्ष्य एक रहता था। और ये उदाहरण हमने जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे द्रोणाचार्य के पास, तो उससे मिलता है कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने पेड़ पर जो पक्षी है उसको निशाना बनाने के लिए कहा, तो अर्जुन को सिर्फ आँख दिख रही थी, क्योंकि उसका लक्ष्य इतना वो मतलब एकाग्र था अर्जुन कि वो अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकता था। तो यहाँ भगवान उनको अर्जुन को बता रहे हैं दोबारा कि जो भक्ति के मार्ग पर होते हैं उनका लक्ष्य सिर्फ एक होता है, भगवान कृष्ण भगवान की सेवा करना। और जो इस मार्ग पर नहीं होते हैं उनकी शाखाएं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बटी रहती है, मतलब वो अलग अलग कार्यों से मोहित रहती है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा व्यवसायित्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला के 22वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अर्थात श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावनाभवित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कृष्ण भावनाभवित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रगट कारणों के मूल कारण हैं
जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भवित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कार्य करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों की जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्धि प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि, ध्यायन्तु मंस्तस्य यस्य त्रिसन्ध्यां, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। अर्थात गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से इस श्लोक की व्याख्या की है अपने तात्पर्य में। हम इसके जो विषय हैं उन पर कुछ और चर्चा कर लेते हैं। भगवान कृष्ण ही सब कारणों के कारण हैं। हमारा विश्वास कृष्ण भावनामृत में दृढ़ होना चाहिए। अध्यात्म और सकाम कर्म में अंतर होता है। परोपकारी कार्य या समाज सेवा के कार्य जो शारीरिक स्तर पर होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे सेवा के कार्य पुण्य के कार्य होते हैं, परंतु ये सब शरीर के स्तर तक ही सीमित होते हैं। पुण्य का भी फल लेने के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ा परोपकार तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार है, जो वास्तव में आध्यात्मिक है और हमारी आत्मा को मुक्त करने वाला है। इस श्लोक में दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। एक है बहुशाखा अर्थात अनेक शाखाओं में विभाजित, और दूसरा है अवश्यायिनाम जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। जो कृष्ण भावनामृत अर्थात शुद्ध भक्ति मार्ग पर एकमात्र लक्ष्य से नहीं चलता, उसकी बुद्धि बहुशाखा में विभाजित रहती है। वह विभिन्न सकाम कर्मों के प्रति आकर्षित रहेगा। अलग अलग कर्म कांड और समाज सेवा के कार्य जिनमें कृष्ण केंद्र में नहीं हैं, उन कार्यों में फंसा रहेगा। जिस प्रकार हम कितनी भी जीरो लिखें उनका कोई मूल्य नहीं है, परंतु जैसे ही संख्या 1 जीरो के सामने लगाएं तो जीरो मूल्यवान हो जाती है। यही संख्या 1 कृष्ण है और जीरो ये भौतिक कार्यकलाप। यदि हम कृष्ण को केंद्र में रखकर सेवा कार्य करेंगे तो वह आध्यात्मिक कार्य में बदल जाएंगे, जिससे हमें अपनी बुद्धि भगवान की सेवा में लगाने के लिए कठिनाई नहीं होगी। तो इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है और पता चलता है कि हमें अपना जो निश्चय है उसमें दृढ़ रहना चाहिए। जो भगवान की भक्ति है उसमें दृढ़ रहना चाहिए और हमें इधर उधर कर्म कांडों में नहीं फंसना चाहिए और केवल भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान कृष्ण की सेवा में संलग्न रहना चाहिए और भगवान के जो पवित्र नाम है उनका जाप करना चाहिए। जो महामंत्र है, महामंत्र इसको इसलिए कहा गया है, ये सभी मंत्रों से ऊपर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के लिए इतना ही। अपने प्रश्न और टिप्पणियाँ कृपया मेरे व्हाट्सएप पर या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें।
धन्यवाद। हरे कृष्ण।